जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस करा रही हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको 3 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें था सबसे पहला टॉपिक था आपका दिशाएं दूरी, सेकंड टॉपिक था आपका क्लॉक और थर्ड टॉपिक था आपका कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है आपका नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज में जैसे हमने टाइप बाय टाइप आपका देख लिया था कल, सारे 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अब क्या कर रहे हैं, हम मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं। मिक्सअप क्वेश्चन से क्या है, जो हमने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देख लिए थे उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे तो हमें वो सारा एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है 110 110 110 132 156 182 और आपको दे रखा 210। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 110 132 156 182 और 210। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है। क्वेश्चन अगर हम करते हैं 110 यानी कि हम देखते हैं, हम 10 का स्क्वायर प्लस 10 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 100 प्लस 10 बराबर आपको कितना हो गया, 110। या नेक्स्ट 132 को अगर हम देखते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 121 प्लस 11 11 स्क्वायर प्लस 11 121 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 2 2 1 और 1 2 1 और 2 3 और आपका ये हो जाएगा 32। नेक्स्ट चलते हैं, कितना का करोगे, 10 का हो गया, 11 का हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 नहीं 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 11 12 का स्क्वायर करना ना, 12 का स्क्वायर प्लस 12 कितना हो गया, 4। 12 का स्क्वायर हुआ 44 प्लस 12 यानी कि 6 5 और 1। आगे चलते हैं, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 13 का स्क्वायर प्लस 13 169 प्लस 13 9 3 आपका आ गया 12। 9 3 12 हो गया ना, का 2 6 7 और 1 8 और आपका आ गया 82। हम चले 13 के बाद चले हम 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 196। 14 का स्क्वायर प्लस 14 कितना चले, 196 प्लस 14 करा तो कितना आया हमारा, 4 2 4 6 10 9 10 और 1 11 2 और 1 सॉरी 1 और 1 2। इससे अगला क्या होगा, क्या देखते आ रहे हैं हम, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, इससे अगला 15 का स्क्वायर प्लस 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 15 का स्क्वायर होगा आपका 225 प्लस 15 करते हैं 5 5 10। इसके बाद 2 3 4 और 5 और 1 ये कितना हो गया, 4 और ये 2 हो गया। आपका आंसर आया, आपका अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर आया 240। आंसर आएगा हमारा 240। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या है हमारा, 240 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 110 132 156 182 210। आगे क्या आएगा, हमें देखना है क्वेश्चन में
क्या दे रखा है, हमें देखते के साथ ही टाइप समझ में आना चाहिए, और वो जब ही आएगा जब हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते हमें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है। तो हमें देखते के साथ ही क्या पता चला कि ये स्क्वायर के आसपास का क्वेश्चन है और एडिशन का है। तो हमने देखा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। 100 में 10 ऐड किया तो हमारा कितना आया, हमारा आ गया 110। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमने देखा 132 है। 132 में 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 121 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 132। आगे चले, हमने देखा 144 के आसपास का है। तो 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का। 12 स्क्वायर प्लस 12 156। आगे चले, तो आगे चले हमें दिखा 82 है। तो 82 हमारा कितने का स्क्वायर होगा, 82 हुआ हमारा 13 का स्क्वायर 100 कितना हो गया, 169 होता है, प्लस 13 कितना हो गया, 182। आगे चले, 13 के बाद 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 कितना हुआ, 210। उसके बाद हमें क्या चला पता, 11 का 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का 13 का 14 का 15 का। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 प्लस 15 कितना आ गया, 240। आंसर आया हमारा 240। अब अगर अंतर से देखते हैं तो अंतर हम देखते हैं तो हमारा कितना अंतर आएगा, 2 और 2। आगे अंतर देखते हैं तो कितना अंतर आएगा, 4 और 2 24। आगे अंतर देखते हैं तो हमारा अंतर क्या आएगा, 12 में 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 2। आगे अंतर देखते हैं तो वैसे हमें समझ जाना चाहिए 22 24 26 28 और कितना 30। कितने में, 10 में 30 ऐड किया तो 240 आ गया। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये तो एक ही स्टेप के अंतर था, अब इससे ज्यादा के स्टेप के भी तो अंतर आते हैं, तो वहां हमें अंतर में दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये क्या है हमारा, हमें इसको पता चल गया स्क्वायर प्लस वही संख्या ऐड हो रही है, तो इससे हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। हमें क्या दिखेगा, हमें ये लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ेगी, हमें पता चला 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 110 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132 हो गया, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 आपका 156 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 100 कितना हो गया, 82 हो गया। उसके बाद आगे चले 16 क्या है, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 210 हो गया। तो आगे समझ में आ जाना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 15 यानी कि 225 प्लस 15 240। तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर अंतर से आप कर रहे हो, अंतर से ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो अंतर से करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप उसकी टाइप समझ आए कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी कर लेंगे। आप ऑप्शन में देखते ही आंसर लगा देंगे, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अगर प्रैक्टिस कर रखी है। अब जब नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन और आपके पास टाइम बचा है और ये क्वेश्चन आपका रह रहा है, तो आप अंतर लगा सकते हैं, फिर अंतर से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है फिर अंतर से कर सकते हैं। क्या है, नंबर सीरीज की आत्मा होती है अंतर। मैंने आपको पहले भी बताया क्लास में, दूसरी में भी बताया और आज भी। जब कुछ भी नहीं समझ में आए सीरीज में तो बस अंतर लगा दो, बस अंतर ठोक दो बस, और कुछ लगाना ही नहीं है, बस अंतर लगा दो। अगर हमारे समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन कैसे करना है, अंतर लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो बस। अंतर एक लास्ट ऑप्शन है कि इसको लगा दो बस, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। प्लस का भी था, इसमें हम माइनस का भी लगा सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0 और 1 और 1 10 आ गया। उसके बाद 11 के बाद 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 2 3 1 44 के बाद कितने का स्क्वायर 11 12 13 का स्क्वायर 169 माइनस कितना आएगा, 13 माइनस 13 क्या जाएगा 6 5 1। तो माइनस भी कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपको समझ आ जाए इस टाइम पे बस वही लगाएं। और ये सब चीजें जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई ना कोई कंडीशन तुरंत देखते के साथ ही याद आ जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है
8 27 4 125। नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहा है हमें 8 27 64 125। नेक्स्ट क्या होगा? क्या करना है हमें इस कंडीशन में? हमने देखा 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 क्या है, ये भी क्यूब है, 64 क्या है, ये भी क्यूब है, और 25 क्या है, ये भी क्यूब है। तो नेक्स्ट क्या होगा? वो भी क्यूब ही होगा। तो ये कितने का क्यूब है? ये दिख रहा है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और अगला नेक्स्ट हो गया आपका, अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 के क्यूब में हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम 6 का क्यूब करें तो 6 चंग 36, 36 छिक्के 6 चंग 36 और आपका आ जाएगा 218। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में हमें दिख रहा होगा 218। फटाक से हम 218 लगा देंगे। ये तो हो गया एग्जाम में बैठ करने का। ठीक है, अगर हम अंतर देखेंगे तो हमें टफ पड़ जाएगा थोड़ा। क्या पहले करेंगे तो 21 बचेगा, फिर आगे करेंगे तो क्या बचेगा? 7 और 5 44 बचेगा। तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी हमें। तो हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में टाइप समझ में आ गया और फटाक से कर देना। चलो अब डिटेल से करते हैं, देखते के साथ ही ऑप्शन लगा देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64, पचम 25, पचम 25, 25 पंजे 125। उसके बाद हमें क्या समझ आया? 6 का क्यूब, 6 चम 36 छिक्के 216। क्या है? 216। आंसर क्या आएगा? 200। आंसर आ गया आपका 216। ठीक है, अब देखते हैं अंतर से करके देखते हैं। अंतर से करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 21 नहीं आएगा, 17 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 9 और 1 19। आगे चले तो हमारे पास क्या है? 14, 14 में से 7 गए 7। हमारे पास क्या बचा? 5, 5 में से 2 गए 3। नेक्स्ट चले तो हमारे पास 5 है, 5 में से 1 4 गया 1 बचा, बस 12 में से 6 गए 61। नेक्स्ट चलेंगे तो वो हमारी कंडीशन समझ नहीं आएगी। फिर उसके बाद 19 में से 37 माइनस करेंगे, 37 में से 9 माइनस करेंगे, 17 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। और क्या बचा हमारे पास? 18। आगे चलेंगे, यहाँ क्या हुआ हमारा? 11 है, 11 में से 7 गए, कितना बचेगा? 1 2 3 4 4, और यहाँ क्या था हमारा? 5, 5 में से 3 गया 24। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? हमारा बचेगा 14 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 16। तो ये पड़ गया ना हमें कंफ्यूजन, अंतर पड़ गया ना हमें, दिक्कत में दे दिया ना इसने अंतर। तो अब हमें नहीं पता ना आगे स्टेप कैसे लेंगे हम। तो ये वाली कंडीशन अंतर में हमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर आपको टाइप समझ में आ गया ना तो आप अंतर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंतर तो जब है जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो अंतर लगा दीजिए। और ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत हो गई, इतना लंबा स्टेप हो गई इतनी सारी, तो इसलिए सबसे आसान है कि उसको टाइप को समझो और फटाक से क्वेश्चन कर दो। कितने मिनट का क्वेश्चन है? 5 मिनट का क्वेश्चन, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक बार देखते हैं। 8 27 64 25 125 और नेक्स्ट क्या होगा? तो क्या है? 8 3 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। तो अगला क्या होगा? 6 का क्यूब, 6 चम 36 36 छिक्के 216। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका 64 125 218 18 ही किया था ना हमने? हाँ 218
और आपका है 343 और ये आपका होगा 512। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से गलत क्या है। अब जब क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो यही कहेगा ना, हमसे कुछ पूछेगा नहीं, हमें समझ में जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहेगा। देखते के साथ ही जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा खुद क्या कहेगा। ये देखते के साथ ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये बता रहा है कि इसमें कोई एक गलत है। ठीक है, क्या विषम सुनिए, विषम क्या है, ये आपको क्या है 64, 200, 125, 218, 343। तो हमने क्या देखा, 64 क्या है 4 का स्क्वायर, 125 क्या है 5 का स्क्वायर। देखते हैं 64 4 का स्क्वायर हो गया, इसका नहीं 4 चौक 16, 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब और 218 ये क्या है 218 क्या है हमारा, ये 6 का क्यूब 216 है ना। कैसे 6 चंग 36, 36 6 चंग 36 का 6, 6 कम 6 और आपका क्या है 7 8 9, क्या था 6 चंग 36, 6 चंग 36 का 6 छतिया 18, 18 19 20 21 क्या था तो 216 हो गया। लेकिन ये क्या है 218, तो गलत क्या होगा हमारा, यही होगा ना। उसके बाद 7 चलेंगे, 7 का क्या है क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है ना। तो हमारा क्या मिस्टेक है, हमारी गलत क्या है, विषम क्या है 218, 218 की जगह क्या होना चाहिए हमारा 216। ये सही है, ये गलत है, तो आंसर होगा 218। देखते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन आपका 64, 125, 218, 343 और 512 में विषम क्या है। 64 4 का स्क्वायर, 125 5 का स्क्वायर, 343 7 का स्क्वायर, 512 आपका 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये स्क्वायर से एक्स्ट्रा हो रहा है क्या 6 के स्क्वायर। तो क्या है हमारा 4 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का, बीच में क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा। तो हमें समझ जाना चाहिए 6 का क्यूब, हाँ ये क्या क्यूब है ना ये, तो क्यूब, तो ये हमारा 6 का क्यूब हो जाना चाहिए। 6 का क्यूब यानी कि हमारा होना चाहिए 216, दिया क्या 218, तो हमारा आंसर हो गया 218। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 7 1 6 और उसके बाद है आपका 30 और 4 6 6 7 और आपका 9 2। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विषम बताइए। हमें क्या पूछ रहा है, ये विषम पूछ रहा है। तो विषम के लिए हमने क्या देखा, कितना ऐड हो रहा है +5, कितना होगा +9, तो कितना प्लस हो रहा है 4, 4 प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, कितना ऐड होगा हमारे पास, ऐड होगा 14 हो रहा है ना। लेकिन होना क्या चाहिए हमारे पास 13 होना चाहिए, तो यहाँ कहीं गलती निकलेगी। इसके बाद अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 13 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 17, तो यहाँ 7 ऐड करते हैं तो हमारा 46 आया। अब हमें पता चल जाएगा, गलत भी होगा तो यहाँ 4 ऐड किया तो क्या है हमारे पास 7 4 12 12 और ये 2, कितना है 7 8 9 10 11 11 और ये 2 21 हो गया। अब हम देखते हैं सही है गलत है। 6 और 1 7, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो हम ऐड करते हैं 7 7 और आपका क्या होगा ये 25 ऐड करेंगे ना, 7 8 9 10 11 12, हाँ तो ये क्या होगा हमारा 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2, 6 7 8 और 1 9, ये हमारा 12। तो हमारी क्या गलती थी, हमारी यहाँ 30 दे रखा, 30 नहीं होगा, यहाँ होगा आपका 29। कैसे, यहाँ अगर हम 13 करते हैं, क्या कर रहा है ये 5 में, पहले में अंतर क्या है 5 का, 5 में, दूसरे में 9 9 क्यों 5 में 4 ऐड कर रहा है तो कितना आया 9। फिर ये वाली कंडीशन लग जाती है ना, यहाँ +4 हो रहा है,
यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन इसमें लगती चली जाती है, तो वो हमने यहीं पे लगा लिया है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 9 में 4 ऐड किया 13, तो यहाँ हमारा 13 आना चाहिए ना कि 14, तो हमारी मिस्टेक थी इसमें हमारा। इसके बाद क्वेश्चन खराब हो जाता है, गलती हो जाता है, तो इसमें मिस्टेक थी, यहाँ 29 आना था ना कि 30, और 13 में 4 जोड़ा, क्या आया 17। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, 29 को जोड़ते हैं 17 में, तो क्या आएगा हमारा 7 एकम 7 दूनी 14, 15 16, 16 का 6, 2 3 और 1 4, क्या हुआ 46, सही आया। उसके बाद 17 में 4 जोड़ा 21, 21 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आया हमारा 67, 21 में 4 जोड़ा 25, और 67 में 25 जोड़ा हमारा 92 आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, होते हैं कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो बस प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए ट्रिकी नहीं रहते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 7 16 30 46 67 92। अब इसमें विषम क्या है, इसमें पूछा है इन संख्याओं में विषम क्या होगा, तो हमें विषम ढूंढना। विषम 2 + 5 7, 7 + 9 16, और 5 में भी क्या जुड़ रहा है आपका 4, 4 जुड़ रहा है तो 9 हो रहा है, 9 में 4 जुड़ रहा है तो 13 हो रहा है, तो 16 13 हो गया आपका 29 ना कि 30, तो ये यहाँ पे गलत था, ये सही था। आपके बाद उसके बाद 13 29 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 46, क्या, हाँ सॉरी, 16 13 करते हैं तो 29 आया, 29 17 करते हैं तो हमारे पास 46 आया, 13 में 4 ऐड किया 17 आया, 17 में 4 ऐड किया 21 आया, 46 21 करते हैं 67 आया, 21 में 4 ऐड किया 25 आया, 25 में कितना 67 में 25 ऐड करते हैं 92 आया। इस तरीके से ये करते हैं, ये हमें तभी समझ में आते हैं कि अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है तो हमें देखते के साथ ही कंडीशन समझ में आ जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 101 123 आपका 147 और आपका आ गया 173, और आपका नेक्स्ट क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। हमें क्या दिख रहा है 101 123 क्या है 10, ये है 101 123 147 और 173। तो अगर हम देखते हैं तो ये अंतर से भी हो जाएगा, और स्क्वायर से करके देखते हैं तो समझ, स्क्वायर से अगर हम करते हैं तो शायद गलत होगा, देखते हैं फिर भी। 10 का स्क्वायर 100 + 1 हो गया 101। ठीक है, दूसरा है 11 का स्क्वायर 121, 21 + 2 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 223। ठीक है, उसके बाद 47 चलते हैं, 11 के बाद 12 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 144 + 3 करते हैं तो हमारा हो गया 67। उसके बाद क्या है 73, 44 के बाद क्या है 73, 73 कैसे करेंगे हम 169 + 4 करेंगे तो 9 4 3। ठीक है, ये स्क्वायर से भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम 16 का क्या था हमारा 13, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 + 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, 16 5 क्या होता है हमारा 11, 11 11 होता है ना 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है 11, 11 और 2 19 20, 9 और 1 20, 9 और 1 2 10, ये हो गया हमारा 200। आंसर क्या आएगा हमारा 201। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये है कि हमें देखते के साथ ही कंडीशन आसपास की समझ में आ रही है। एक दूसरा क्या अंतर है, वही अंतर का तरीका क्या है 2 और 22। आगे चलते हैं, क्या आएगा, आगे चलते हैं तो 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 4, 24। ठीक है, आगे चलते हैं तो 13 में से 7 गए कितना बचा 4, 13 में से 7 गए तो 6 बचेगा 6, और यहाँ क्या 6 में से 4 गए 2, तो आगे पता ही चल जाना चाहिए 28 ऐड होगा। 28 ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 8 9 10 11, 11 का 1 और 7 8 9 10, 10 की 0 2 1 और 1 2। तो इस तरीके से भी हो गया, ये हो गया एक तरीका तो फर्स्ट टाइप। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या है 10 का स्क्वायर +1 100 + 1 101, ये हो गया सेकंड। 121 के आसपास का है 11 का स्क्वायर +2 121 + 2 आपका हो गया 123। आगे चलते हैं 147 है
144 के आसपास 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3 आपका 147। आगे चलते हैं, क्या है 173। 173 क्या है 169 यानी कि 13 के स्क्वायर के आसपास का है। 13 का स्क्वायर प्लस 4 169 प्लस 4 आपका आ गया 173। आगे चलते हैं, 13 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा 14। 14 का स्क्वायर का होता है 196 प्लस 196 प्लस 5 आपका आएगा 6 5 11 का 1 क्या आएगा 6 5 11 11 का 1 9 और 1 10 की 0 1 और 2 1 और 1 2 आपका आंसर आ गया 201। इस तरीके से आंसर आ गया 201। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 110 123 147 173 और 200 आगे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क इसने पूछा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या देख रहे हैं 101 कितने का स्क्वायर दिख रहा है हमें 10 का स्क्वायर दिख रहा है लगभग। कितने का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर हो गया हमारा 10 का स्क्वायर। ठीक है, और 123 कितने का स्क्वायर हो जाता है हमारा 121 यानी कि 11 का स्क्वायर। 147 यानी कि 144 12 का स्क्वायर। 173 यानी कि 169 13 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 196 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 201। इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें देखते के साथ ही धीरे धीरे सब आने लगते हैं, देखते के साथ ही हम कंडीशन समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा टाइप कौन सी कंडीशन लग रही है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखते के साथ ही समझ में आने लगता है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है 2 8 18 32 5 0 50 और 8 0 10 5 72 और ये हो गया हमारा 3 98 128 162। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इसके बाद इसमें विषम क्या है। क्वेश्चन क्या है 2 से 8 हुआ 8 से 18 से हुआ 18 हुआ 18 से 32 32 से 50 50 से 73 कैसे देखते हैं। 2 से 8 का मतलब कितना हुआ 4 ऐड हुआ। 2 से 8 का मतलब 6 ऐड हुआ। 6 से 18 जाएगा तो कितना ऐड होगा हमारा 12 ऐड होगा ना। हाँ 12 नहीं 10 कितना हुआ ऐड हमारा ऐड हुआ 6 प्लस 10 और 18 से 32 जाने के लिए हमारे पास कितना ऐड होगा 12 में से 8 गए 4 और 1 तो कितना ऐड हो रहा है इनमें 4 ऐड हो रहा है प्लस 4 हो रहा है प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए हमारे पास आना चाहिए 4 4 8 18 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 8 4 12 का 12 का 2 और 8 कितना 2 आया 22 आया। 22 में प्लस 4 करेंगे 26 आएगा। 26 में प्लस 4 करेंगे 30 आएगा। 30 में प्लस 4 करेंगे तो 34 आएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें गलत क्या है। 2 में 6 ऐड किया 8 आया। ठीक है, कितना हो गया 6 4 10। 8 में 10 ऐड किया 18 आया तो कितना आया 18 है। ठीक है, अब क्या हुआ 10 में 4 ऐड किया 14 हो गया। 18 14 करेंगे तो 8 4 12 12 का 2 ठीक है। 8 क्या है 1 और 1 2 और 1 3 क्या हुआ 32 ठीक है। अब 14 में 4 ऐड किया 18 हो गया ठीक है। 32 18 ऐड करेंगे कितना बनेगा देखते हैं। हमारा क्या है 2 और 8 कितना हो गया हमारे पास 0 ठीक है। कितना हो गया 0।
उसके बाद क्या है 3 और एक 4 और एक 5, कितना हो गया हमारे पास 50। सही है। 50 में 18 में कितना ऐड किया हमने 4 ऐड किया, 4 ऐड किया कितना हुआ 22। 18 में 22 ऐड करेंगे, 50 में 22 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए देखते हैं, 0 और 2 कितना होना चाहिए 2, और आपका 5 और 2 7, लेकिन आपका कितना आया है, आपका है 73। तो गलत क्या होगा आपका, ये गलत होगा और ये सही। आगे देखते हैं फिर हम, अगर हम 73 में 26 जोड़ते हैं, हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा। क्या करेंगे, 22 में 4 जोड़ेंगे 26 हो गया। अब 73 में 26 जोड़ के देखते हैं, 6 और 3 कितना आना चाहिए 9, कितना 8, 6 और 2 कितना 8। ठीक है, आगे चलते हैं, 7 और 2 9, कितना 9। ठीक है, तो हमारा है ही गलत हो रहा था, तो हमारा क्या आएगा सही, ये सही है। आंसर क्या आएगा हमारा 73 आएगा ना। लेकिन उसके बाद भी चलते हैं, 26 में 4 ऐड किया 30 हो गया। ठीक है, 30 और 98 ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 8 9 10 11 12, 12 आ गया, 12 आया। ठीक है, 30 में 4 ऐड किया 34 हो गया, 8 4 12 का 2 2 3 5 और एक 6 और एक 1, ये भी सही हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया 73। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 8 18 32 50 73 98 128 162। अब क्या दिख रहा है हमें, अंतर कितने का 6 का। 6 में 4 ऐड किया 10 का अंतर, 10 में 4 ऐड किया 14 का अंतर, 14 में 4 ऐड किया आपका 18 का अंतर, 18 में 4 ऐड किया 22 का अंतर, 22 में 4 ऐड किया 26 का अंतर, 26 में 4 ऐड किया 30 का अंतर, 30 में 4 ऐड किया 34 का अंतर। लेकिन यहाँ ये सही है, 2 4 6 ऐड किया 8 आ गया, 10 ऐड किया 18 आ गया, 14 ऐड किया 32 आ गया, और 18 ऐड किया 50 आ गया। लेकिन अगर हम 22 ऐड करते हैं तो हमारा 22 के जगह 72 आना चाहिए ऐड करने पे, ना कि 73। तो गलती क्या हुई हमारी, यहाँ पे 73 आना चाहिए, 73 नहीं 72 आना चाहिए था। अब 72 में 22 में 6 ऐड किया 26, 72 में 26 ऐड किया 98 आ गया, 98 में 30 ऐड किया 128 आ गया, 128 में 34 ऐड किया 162। आंसर आया आपका 73। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 5 2 5 18 2 5 11 2 5 11 और 23 44, और इसके बाद आपको पूछा है क्या है, देखते हैं। 2 5 11 23 44, इसके बाद क्या होगा। तो इसमें ना तो हमें कोई स्क्वायर लग रहा ना कोई क्यूब लग रहा, तो हमें क्या समझ में आया, ये क्या है, जोड़ श्रृंखला का क्वेश्चन है। क्या करते हैं अब, अंतर अंतर यानी कि जोड़ श्रृंखला, बात तो एक ही है। अब क्या है इसमें, +3 और 5 11 +6 कितना आपका बचा, 13 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 12। आगे करते हैं, कितना प्लस हो रहा है आपका 14 1, और ये कितना है 2। तो उसके बाद क्या होगा हमारा ऐड, हमारा क्या है 3 हुआ ना, 6 6 और कितना है हमारा 1 और 11 में से 2 का तो 9 आएगा ना, हाँ 9। तो क्या आएगा 3 6 9 के बाद आएगा हमारा 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 3 2 33 आएगा, 7 31 7 चौक 28 आना चाहिए ना। तो इसके बाद हमारा क्या हो गया 9 12 33, हाँ ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, इसमें 3 ऐड होगा, इसमें 3 ऐड होगा और इसमें 3 ऐड, यहाँ आके ये कंडीशन पास हुई।
लेकिन इतना भी जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें यहीं पता चल रहा है ना कितना कितना ऐड हो रहा है। तो ये तो वो है कि आपको समझाने के लिए है, लेकिन हमें समझ में तो यहीं आ गया ना कितने का पहाड़ा चल रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और फिर उसके बाद कितना ऐड हुआ, ये 12 ऐड हो गया। तो आपका आ गया हमारा स्टेप आ गया 33। 44 में 33 ऐड किया तो क्या आया हमारा 70। आंसर आ गया 77। आंसर आया 77। देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 2, 5, 11, 23, 44। नेक्स्ट क्या होगा? 2 से 5 जाने के लिए +3 हो रहा है, 5 से 11 जाने के लिए +6 हो रहा है, 6 से 23 जाने के लिए +22 हो रहा है, 23 से 44 जाने के लिए +21 हो रहा है, 44 से 77 जाने के लिए क्या 23 ऐड होना चाहिए, और हम क्या ऐड कर देंगे हमें, और 12 ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारा 33। तो हमारा आंसर क्या हुआ 77। इस तरीके से करना है। हमको क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए कि कौन सा इसमें कंडीशन पास हो रही है। अब कोई कंडीशन अगर हमसे पास हो ही नहीं रही तो फिर तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, नंबर सीरीज में अंतर, अंतर नंबर सीरीज की आत्मा है, तो फिर तो वही एक ऑप्शन बचता है ना हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 15, 17, 20, 22, 27, 29, और आपको पूछा है। देखते हैं, आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं 2। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 क्वेश्चन मार्क लास्ट में, बीच में, कहीं भी, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम 15 से कितना ऐड हो रहा है, 2, 17, 17 से कितना 3 हो रहा है ना, 3, 20 तो ओवर कहाँ से आ गया, 20, 22 है, हाँ ये 22, ठीक है। 22 कितना ऐड हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं सही है। 2, 15, 17, 20, 22, 27, 29, नेक्स्ट आपको क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। 15 से 2 ऐड हो रहा है 17, 17 से 3 ऐड हो रहा है 20, 20 से 2 ऐड हो रहा है, तो ये 2 कर दिया। 22, 22 में 5 ऐड कर रहा है, 5 में 2 ऐड कर रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से नहीं होगा। ये कंडीशन क्या लग रही है हमारी, 15 में 5 ऐड किया 20 हो गया, 20 में 7 ऐड किया, यानी कि 5 में भी 2 ऐड किया। फिर हमें समझ में आ गया यहाँ 2 ऐड होगा तो 9 ऐड होगा। ये कंडीशन हमें समझ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, 9 ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और हम एक अपनी संतुष्टि के लिए ये भी देख लेते हैं ना, ये तो गलत नहीं। 17 में 5 ऐड किया 22 हो गया, 22 में 7 ऐड किया 29 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 2 9 आएगा। अब देखते हैं हम यहाँ 9 में 2 ऐड किया तो हमारा क्या आएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे 9, तो 9 दूनी 18 का 8 आ गया, और ये गया 2 और 1 3, 38, ठीक है हमारा 38 ही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ 27 में कितना ऐड करेंगे +9, क्या हुआ 7 दूनी 14, 15, 16, 16 का 6, और ये आया हमारा 2 है। हमारा आंसर क्या है 36 और 38। हमारे आंसर आ गए 36 और 38। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। देखते 15, 17, 20, 22, 27, 29, 36, 38, सॉरी 36 38 नहीं दे रखा ना, क्वेश्चन मार्क है। तो इसके बाद 2 नेक्स्ट पूछे तो ऐसे मैं आपको क्या समझ जाना है, अगर आपसे 2 नेक्स्ट पूछ लेता है ना तो हमेशा समझ जाओ कि इसमें एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से कंडीशन पास हो रही है। ऊपर से फर्स्ट की सेकंड से पास हो रही है, सेकंड फर्स्ट की थर्ड से पास हो रही है, सेकंड की फोर्थ से पास हो रही है, फिर फोर्थ की सिक्स से पास हो रही है, और जो उसके बाद क्या था, फर्स्ट की थर्ड से होगी ना, थर्ड की किससे पास होगी हमारी, फिफ्थ से पास होगी, फिफ्थ की सेवेंथ से पास होगी। तो इस तरीके से
कंडीशन एक एक छेक के ये छोड़ते छोड़ते चले जाए। ये क्या फर्स्ट कंडीशन की थर्ड पे हो रही है, ठीक है, थर्ड की अब फिफ्थ पे हो रही है, फिफ्थ की सेवेंथ पे हो रही है, इसके बाद सेकंड की थर्ड पे कितने पे होगी, फोर्थ पे, फोर्थ की सिक्स पे, सिक्स की एट। तो इस तरीके से भी कंडीशन आप लगा लेंगे, आपको सिंपल पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या है, 15, 17, 20, 22, 27, 29, नेक्स्ट दो क्या होंगे। तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए एक संख्या को छोड़ के नेक्स्ट वाली संख्या को दूसरी से कंडीशन पास कर रहा है। पहली को तीसरी से, तीसरी को क्या होगा, तीसरी को पांचवी से, पांचवी को सातवीं से, दूसरी को चौथी से, चौथी को आपका छठी से, छठी को आठवीं से। तो अब देख लेना क्या क्या कंडीशन बननी है, स्क्वायर की बननी है, क्यूब की बननी है, माइनस की, प्लस की, गुणा की, भाग की, सब देख लेना। तो क्या बननी है, प्लस की बननी है, दो 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 ऐड होते जा रहा है, 5 + 7 + 9, 5 में 2 ऐड किया 7 हुआ, 7 में 2 ऐड किया 9, ऐसे ऊपर बनना है। तो हमारा आंसर हो गया 36 और 38। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, और ऐसे ज्यादा से ज्यादा करेंगे नंबर के क्वेश्चन के। पहले ये आपके सीरीज में नंबर के क्वेश्चनों की करेंगे प्रैक्टिस पहले, उसके बाद फिर इसमें अल्फाबेट के भी क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे। पहले इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लास क्या है, क्लास नंबर 3 है, एक क्लास 2 3 क्लास और ले आएंगे इसकी। तो मुझे लगता है कि इतना कराने के बाद हमको इनफ होगा कि आपको क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन क्या कहते हैं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अल्फाबेट वाली क्लास ले लेंगे 2 से 3 क्लास, तो उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 9-10 क्लासों में सीरीज के क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसके बाद। ठीक है, ये तो हो गए आपके न्यूमेरिकल वाले। उसके बाद अल्फाबेट वाले भी हम 2 से 3 क्लास ले लेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। न्यूमेरिकल में भी, न्यूमेरिकल में भी कई टाइप के होते हैं, हो सकता है 4 क्लास हो जाए। वो वाले भी होते हैं कि बीच बीच में स्थान खाली स्थान होता है, वो वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट वाला, ये सब तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, आगे कल मिलते हैं। हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को जो भी तैयारी कर रहा है उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं। हम ऐसे आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे और आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।